चलो दोस्तों अब कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन में कर रहे हैं, डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। डिसेंट्रलाइजेशन जो है कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिलायंस सबऑर्डिनेट्स में डेवलप करती है। कैसे डेवलप करती है, देखो भाई, आज सिंपल सा लॉजिक एग्जांपल दूंगा, ऑर्गेनाइजेशन के टाइप पॉइंट ऑफ व्यू से दूंगा, घर के पॉइंट ऑफ व्यू से दूंगा। क्या एग्जांपल दूंगा कि चिराग आपके पापा आज आपको कहते हैं बेटा जाके ना ये मल्होत्रा जी की पेमेंट है 25,000 रुपए, बेटा ये करा और ध्यान से करके आइए और अंकल जी को गिनवा दियो नोट और जो है ना अंकल जी के साइन ले आइए। तो ये सारे काम करने के बाद तेरे को मोटिवेटेड फील होगा, ठीक है, मोटिवेटेड फील होगा कि नहीं होगा? इसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। अब पापा ने अगली बारी 25,000 रुपए दे दिए, इनको जाके दिया, तो अपने आप ही तू साइन भी करा के आएगा, अपने आप ही एक आध और आइटम भी कराएगा, अंकल जी फोटो और दे दो मेरे को लेते हुए पैसे। समझ रहा है? अगली बारी फॉर दी प्रूफ तो फोटो भी ले लेगा, अंकल जी देखो मैं आपको 25,000 रुपए दे रहा हूँ, वीडियो बना दी कि प्रूफ हो जाए जी मैंने अंकल के 25 देने थे, मैंने 25,000 दे दिए, वीडियो मेरे पास है। ये इनिशिएटिव है तेरा, तू अपनी तरफ से कुछ कर रहा है। तो इसमें क्या लाइन याद करनी है, डिसेंट्रलाइजेशन हेल्प्स टू प्रमोट कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिलायंस अमंग दी सबऑर्डिनेट्स। क्या याद करना है बेटा इसमें? Decentralization helps to promote confidence and self-reliance among the subordinates. This is because when lower managerial levels are given freedom to take their own decision. भाई लोअर लेवल पे अगर आप उनको फ्रीडम देते हो, भैया तुम अपने डिसीजन खुद ले सकते हो, तो दे लर्न टू डिपेंड ऑन देयर ओन जजमेंट। तो अब वो अपनी जजमेंट करने लगते हैं। तो अब आगे जाके और भी कोई काम होगा ना, तो उसमें पापा को अब सिखाना नहीं पड़ेगा, तुम अपने आप ही बहुत समझदार हो जाओगे। समझ गए? क्योंकि आप धीरे धीरे अपनी खुद की जजमेंट पे डिपेंड होने लगते हो। ये याद हो जाएगा। अब देखो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इट ऑल्सो कीप्स देम इन अ स्टेट वेयर दे आर कॉन्स्टेंटली चैलेंज्ड। अच्छा देखो भाई, अब पापा ने तुम्हें एक दुकान पे बिठा दिया, वहां पे रोज के रोज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, पूरी पूरी दुकान तेरे को दे दी अपनी, तो वहां पे रोज के रोज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी? अब रोज के रोज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, हर बात के लिए पापा का फोन थोड़ी ना करेगा तू। धीरे धीरे देखो, एक आध गलती भी करोगे बट धीरे धीरे क्या होगा, आप सॉल्यूशन निकाल लोगे फॉर दी प्रॉब्लम्स यू एनकाउंटर। आप क्या निकाल लोगे? सॉल्यूशंस। तो वो सॉल्यूशंस कैसे निकाल पाओगे? अपना इनिशिएटिव लेके ही निकाल पाओगे, बिना इनिशिएटिव लिए निकाल लोगे? इनिशिएटिव लेके ही निकाल पाओगे ना। तो डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स, यानी उनके अंदर इनिशिएटिव लेने की पावर आ जाती है, या इनिशिएटिव लेने की कैपेबिलिटीज आ जाती हैं, या इनिशिएटिव लेने की जो एक स्किल है वो इनकलकेट हो जाती है। इस पॉइंट से समझ में आ रहा है क्यों होता होगा? मैंने एग्जांपल भी दे दिया और रियल एग्जांपल दिया है बहुत, मैं दूर नहीं जा रहा हूँ। अगला पॉइंट है डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। आज पापा ने छोटे छोटे काम करा के चिराग से क्या करा, उसको एक मैनेजर के रूप में तब्दील कर दिया। भाई लेबर चौक से जाके 4 लेबर पकड़ ला, एचआर का काम सिखा दिया, बेटा वहां जाओ और ये माल बेच के आना आज तुम्हें, या दुकान पे बैठ जा, कस्टमर आएंगे उनको ये माल बेच दिए, सेलिंग टेक्निक दे दी। जा बेटा मेरा एडवर्टीजमेंट का काम पूरा करा, वहां से विजिटिंग कार्ड बनवाया और पैम्पलेट छपवाया, सेल लग रही है, मार्केटिंग टेक्निक दे दी। तो आपने ऐसे छोटे छोटे कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब वहां पे विजिटिंग कार्ड बनवाने वो तेरा काम है, कैसा भी डिजाइन बनवा दे, बढ़िया सा बनवा दे। पैम्फलेट बनवाना तेरा काम है, सेल करना है जैसे मर्जी कर, जैसे बोलना है कस्टमर को वैसे बोल, जैसी कोई तेरे को डिस्काउंट वगैरह भी देना है 2-4-5% का, वो तेरी मर्जी है, तेरे हिसाब से तू कर दे। तो तेरे अंदर सारी टेक्निक्स आ गई, क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ पावर तेरे को दी। कल को पूरी की पूरी दुकान के लिए तेरे को हेड बना देंगे एक दुकान का, वहां पे तू बैठ अपना और अपना लोग वो रख दे और अपने नीचे काम करवाता रहे, तो पूरी पूरी दुकान तेरे को अलग से दे देंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? इसको कहते हैं डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। डिसेंट्रलाइजेशन प्रोवाइड्स अ चांस टू प्रूव देयर टैलेंट। देखा भाई पापा ने कि भैया आज मैं तो छोड़ के गया था, इसने तो 25-30 हजार रुपए की सेल कर दी है इंडिपेंडेंटली इस असाइनमेंट में, आज मैं इसको छोड़ के गया, 25-30 हजार रुपए की सेल कर दी है इसने आधे घंटे के अंदर। तो लड़का बड़ा टैलेंटेड है, इसको नई दुकान खोल के देखता है नई जगह पे। इससे क्या होता है भाई, तुम्हारा नॉलेज और एक्सपीरियंस खुलता जाता है। ठीक है जी। अब ऑल्सो प्रोवाइड क्वालिफाइड मैन पावर, उन्होंने एक बारी पावर दी तेरे को, डिसेंट्रलाइज किया,
देखो डिसेंट्रलाइजेशन परमानेंट होती है, मैं तुम्हें छोटे लेवल पे समझा रहा हूँ। तो क्वालिफाइड मैन पावर मिल गई ना उनको। अब उनको ट्रस्ट तो है ना, मेरे बेटे को मैं नई दुकान खोल दूंगा और उस पर नहीं भी ध्यान दूंगा तो मेरा बेटा उस दुकान को चला देगा। सिमिलरली आपके यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज भी ऐसे होते होंगे जो कि बहुत अच्छा काम करते हैं, तो आप उनके भरोसे एक नई ब्रांच खोल सकते हो। यार ये जो आना रामपाल आता है हमारे यहाँ पे, सारे काम तो यही करता है, रामपाल के भरोसे एक नई दुकान खोल दो। तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है भाई। ये पूरा पूरा याद ना हो तो जितना मैंने बोल्ड किया है ना, इतना इतना तो अच्छे से याद कर लेना। तीसरे नंबर पे आती है क्विक डिसीजन मेकिंग। आप क्या कर पाते हो, एक डिसेंट्रलाइजेशन इकोनॉमी में डिफरेंट लेवल्स पे एक्शंस हो सकते हैं ना, मतलब डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ एक्शन पे आपने पावर दे रखी है। देखो भाई, टाटा कंपनी में मान लो अभी टाटा कंपनी वालों का जो ये है, गाड़ी थी, मेरी गाड़ी खराब हो गई, पंचर लग गया और नई गाड़ी थी, बाहर निकाली पंचर हो गई, फट गया टायर, तो रतन टाटा को फोन करते हैं, भैया वो एक कस्टमर है उनका टायर निकलती फट गया, क्या चेंज कर दें? रतन टाटा कह रहा हाँ एक मिनट रुक मैं करवाता हूँ। ऐसा थोड़ी ना होता, ऐसा होता है क्या? बताओ। वहां पे जो वहां का जो मालिक भी होगा ना, उससे भी नहीं पूछेंगे वो। रतन टाटा जी तो बहुत दूर की बात है, जो उस फ्रेंचाइज का मालिक होगा ना, उससे भी नहीं पूछेंगे वो। जो वहां पे मैनेजर होता है वो खुद ही कह देगा टायर बदलवा दे, नई की नई गाड़ी के टायर बदलवा, हमारा टायर तो वापसी हो जाएगा, इनका टायर बदलवा, नया टायर लगा दो। क्योंकि कस्टमर को खुश करके भेजना टाटा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो भाई क्विक डिसीजन मेकिंग होती है, क्योंकि उनको अप्रूवल नहीं लेना, पावर है उसके पास, टायर बदलवाने की पावर मैनेजर के पास है, तो उसको क्या दूसरे लेवल्स पे अप्रूवल लेना है? लेना ही नहीं है। तो मोर एक्यूरेट एंड क्विक डिसीजन इसलिए भी हो पाते हैं क्योंकि उनको रियल सिचुएशंस का पता होता है, उनको रियल सिचुएशंस का पता होता है। देखो पार्षद है, पार्षद को पावर क्यों दी जाती है, क्यों देते हैं काउंसलर को पावर? छोटा आदमी होता है, क्यों पावर देते हैं? भाई एमएलए खुद भी तो कर सकता है ना वही काम, एमएलए पार्षद को पावर क्यों दे? अच्छा एमएलए को क्यों पावर देते हैं, वो भी छोटा आदमी है, एमपी होता तो है एक जगह का, वही सारे काम करवा लेता। अरे एमपी को भी क्यों पावर देते हो, सीएम होता तो है एक स्टेट का, वही करा लेता सारे काम। अरे सीएम भी छोटा आदमी है, पीएम है होता तो है देश का, वही सारे काम कर, नहीं करा सकते। पीएम ये देखे कि पाकिस्तान के साथ जो है ना लड़ाई करनी है, तो भैया वॉर के लिए कितने हमारे को जहाज चाहिए, ये चाहिए। या ये देखे कि तुम्हारे यहाँ पे गटर बंद हो गया, वो आके ठीक करवा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से आ रहे गटर ठीक करवाओ भैया। ऐसा होता है क्या? गटर ठीक कराने का काम किसका है? पार्षद का। भाई हमारे यहाँ पे गटर चौक हो गया, 15 दिन से यहाँ पे महामारी बीमारियां फैल रही, तो पार्षद साहब आएंगे, वो देखेंगे ये गटर अभी तक साफ क्यों नहीं हुआ। एमएलए थोड़ी ना आएगा उस चीज के लिए, एमएलए बड़ा आदमी है, पार्षद भी बड़ा आदमी है, पर ये एमसीडी के वर्क उसी के उसमें आते हैं, मेयर के हाथ में, तो ये सब काम उसी के अंडर में। तो बात ये क्यों उनके हाथ में है? क्योंकि भाई एक जगह का गटर कैसे है, क्या है, क्यों खराब हो रहा है, ये सब चीजों की ज्यादा नॉलेज प्रधानमंत्री को होगी कि पार्षद को होगी? पार्षद के हाथ में इतना सा एरिया, इस एरिया की तो पूरी नॉलेज होगी ना भैया, कहाँ से सीवेज लाइन जा रही है, कहाँ से क्या ब्लॉकेज हो सकती है, कहाँ से पानी जा रहा है, ये सब बातें उसको पता होगी। अब पीएम को हर पूरे देश की एक एक गली की, इतनी सारी गलियां, हजारों गलियां, करोड़ों गलियां, हर गली का पता होगा क्या? पीएम को पता ही नहीं हो सकता, एमएलए को नहीं पता हो सकता, एमपी तो बहुत दूर की बात है, एमएलए को ही नहीं पता होगा, वो तो एक पूरे क्षेत्र का होता है, तो भी नहीं पता होगा उसको, उसके लिए पार्षद रखे जाते हैं। समझ गए बात समझ गए ना? इसको बोलते हैं क्विक डिसीजन मेकिंग, क्योंकि उनको वेल अवेयर होते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो क्यों आ रही है, तो सस्ते में काम हो सकता है। ठीक है भाई। चौथे नंबर पे आता है रिलीफ टू दी टॉप मैनेजमेंट। देखो भाई, जब टॉप मैनेजमेंट ने, टाटा ने अपने बढ़िया बढ़िया लोग, या मैं एक पहले छोटा एग्जांपल लेता हूँ, चिराग के पापा ने चिराग को दुकान खोल दी, लेकिन चिराग पे भरोसा करके दुकान खोल दी, तो रोज रोज दुकान पे जाएंगे चेक करने के लिए? भाई रोज रोज आएंगे चेक करने के लिए भैया क्या कैसे काम कर रहे हैं? नहीं आएंगे चेक करने के लिए। तो सुपरविजन का काम कम हो जाता है, लेस सुपरविजन इज रिक्वायर्ड। तो रिलीफ नहीं है उनको, रिलीफ है ना इस चीज का, टेंशन फ्री। अब दूसरे नंबर पे, हर बात के लिए क्या टॉप मैनेजमेंट तक जाया जाएगा? भाई कोई प्रॉब्लम आ गई, मान लो इनकी दुकान पे जो है ना इनकम टैक्स वाले आ गए, तो ये पापा को फोन थोड़ी ना करेगा, आगे तो आते ही रहते हैं वो तो, पेंट लेने आए थे। तो हर बात के लिए पापा को फोन थोड़ी ना करेगा। या वैसे भी आ गए तो छोटा मोटा है जी, एक्साइज वाले आए हैं चेक करने आए हैं जी, सेल्स सारी ठीक है, हम तो वाइट का ही काम करते हैं, टेंशन ही नहीं, तो पापा को फोन करेगा? नहीं करेगा।
एक वो जो है ना कस्टमर जो है ना कह रहा है मेरा पेंट खराब निकला बदल के दो, और पापा को फोन करेगा, खुद ही कहेगा चलो पेंट बदल दो, नया पेंट डाल दो। बात समझ पा रहे हो? कोई बड़ी चीज हो जाए तो पापा को फोन करा जाएगा। मान लो प्रॉपर्टी पे कोई और कब्जा करने आ गए, फिर पापा पापा तो प्रॉपर्टी पे कोई कब्जा करने आ गया, कह रहे हमारी प्रॉपर्टी है। पापा कहेंगे नहीं नहीं, साथ वाला प्लॉट उनका, उनको बोलेगा होगा, वो तुम्हारी नहीं है, उनकी साथ वाली, बोल दो उनको। तो ऐसी कोई बहुत बड़ी बात हो जाए तो उसके लिए कॉल जाएगा। टॉप मैनेजमेंट को रिलीफ है ना, वो कब होगी? 10 साल में एक बारी, 20 साल में एक बारी। यानी आप टॉप मैनेजमेंट को ज्यादा दुखी नहीं करते हो, जब आपके लोअर लेवल के लोगों के पास पावर होती है, वो अपने आप ही करते रहते हैं। इसके बाद है फैसिलिटेट्स ग्रोथ। देखो जब अच्छे से पावर होती है ना, तो 5 साल के अंदर चिराग ने अपने पापा के बिजनेस को भी पीछे करके, पापा की दुकान को पीछे करके फरीदाबाद की बेस्ट दुकान बना डाली। नाम चलता है, पेंट लगाएंगे तो चिराग का पेंट लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। बात समझ गए? तो ये क्या होता है, क्यों? क्योंकि अपने इनिशिएटिव ले रहा था, सस्ते रेटों में पेंट देता था, पेंट के साथ 2 बोतल दूध की फ्री। क्या दूध पियो और पेंट लगाओ। समझ पा रहे हो? भाई क्या अपने टैलेंट है, ठीक है ना? When each department is doing its best, then overall productivity भी increase होती है। देखो हर डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को पावर है। अब मैं बड़ी उसमें बात करता हूँ, जैसे मार्केटिंग वाले अपना बेस्ट काम कर रहे हैं, सेल्स वाले अपना कर रहे हैं, एचआर वाले अपना कर रहे हैं, तो प्रोडक्टिविटी जो है बेस्ट हो जाती है। ओवरऑल प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है? बेस्ट हो जाती है। ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू जनरेट मोर रेवेन्यूज। हर डिपार्टमेंट अगर अच्छे से काम करेगा, देखो रथ में 4 घोड़े होते हैं, चारों घोड़े तेज भागेंगे, बहुत तेज भागेंगे, बहुत तेज भागेंगे, सबके सब तेज भागेंगे, तो रथ भी तेज ही भागेगा। तो सारे डिपार्टमेंट अच्छे से काम करेंगे तो पैसा ज्यादा ही बनेगा। फैसिलिटेट ग्रोथ होती है, जिसको हम यूज कर सकते हैं ग्रोथ एंड एक्सपेंशन पर्पसेस के लिए। और ऑल्सो एक और बात है इसके अंदर जो हम लिख सकते हैं, वो ये है कि जो एम्प्लॉयज हैं आपने ट्रेंड कर दिए, तो आप नई ब्रांचेस एक्सपैंड भी तो कर सकते हो उनको हेड बना के। तो एक्सपेंशन होगी कि नहीं होगी, फैसिलिटेट ग्रोथ होगी कि नहीं होगी, वो पॉइंट भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। इसके बाद आता है बेटर कंट्रोल। देखो भाई, आज चिराग के पापा ने क्या किया, चिराग के 3 भाई हैं टोटल, ये तो 3 दुकानें उनको खोल के दे दी। अब चिराग की दुकान सबसे बढ़िया चल रही है, छोटे बीच वाले भाई की थोड़ी दुकान में दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए चिराग में मार लगा दी। ऐसा तो नहीं होगा, किस में मार लगाई जाएगी? बीच वाले भाई में, कि भाई एक तेरी दुकान क्यों नहीं चल रही, भाई ध्यान नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि तेरे पास पूरी पावर थी दुकान चलाने की। उसके बाद अगर बीच वाले भाई की दुकान अगर थोड़ी कम चल रही है या लॉस में चल रही है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? चिराग, या चिराग के पापा, या चिराग का बड़ा भाई, या चिराग का मिडल वाला भाई? चिराग का मिडल वाला भाई, क्योंकि उसकी दुकान थी, उसमें पावर थी। तो बेटर कंट्रोल हो गया कि नहीं हो गया? क्या ब्लेम डाल सकते हैं पापा वो चिराग की ज्यादा चल रही है ना, चिराग मेरे को फोन कर करके दुखी करता रहता है, कस्टमर होता है वो कहता है हेलो भैया कैसे हो, पापा कहेंगे तू बेवकूफ है, तू कस्टमर संभाल, उसका फोन काट दिया कर। चिराग का तो प्रॉफिट पूरा आ रहा है। भाई जब हर डिपार्टमेंट, चाहे वो एचआर डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट के पास अपनी पावर है, तो किसी भी डिपार्टमेंट का काम अगर लैग हो रहा है तो वो दूसरे डिपार्टमेंट पे बात टाल सकता है? टाल ही नहीं सकता। डाल ले ब्लेम, कैसे डाल लेगा भाई? मार्केटिंग वाला ये कहते जी सेल्स वाले नहीं कर पा रहे हैं, मैं तो अच्छा कर रहा हूँ। मार्केटिंग वालों से ये पूछे तुमने लीड कितनी दी है, लीड ही उनको 15 दी है, 15 में से उन्होंने 13 सेल्स कन्वर्ट कर लिए, तुमने कैसे अच्छा काम किया? भाई सेल्स वाले तो फिर अपने हिसाब से अच्छा ही काम कर रहे हैं ना। तो आप अपना काम अगर अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, मैंने दोनों तरीके के एग्जांपल दे दिए, तो इसका मतलब डिसेंट्रलाइजेशन में आप ब्लेम पास नहीं कर पाओगे, क्योंकि पूरी पावर दे रखी है आपको। आपको साम दाम दंड भेद जो करना है करो, आपको बस प्रॉफिट जनरेट करना है। समझ गए? भाई बात क्लियर है? टाटा, रतन टाटा खुद नहीं करता कोई भी बिजनेस। करते हैं क्या वो खुद को? कोई भी बिजनेस वो खुद नहीं करते। उनके सीईओ होते हैं, सीईओ को बोल देते हैं भैया तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हें सारी पावर दे दी मैंने। इसको लीडरशिप स्टाइल में कौन सी लीडरशिप स्टाइल कहते हैं? इसको लसेस फेयर कहते हैं, कि भैया मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जो करना है खुद करो, मेरे को तुम्हें पैसे से मतलब है। अंबानी साहब क्या करते हैं, हर काम खुद संभालते हैं? नहीं, सीईओ अपॉइंट कर देते, भाई तूने करना है। अब पापा क्या, पापा तो मस्त मौज ले रहे हैं, कभी हरिद्वार, कभी ऋषिकेश, कभी कहीं, सारे धर्मस्थल घूम रहे हैं, लेकिन चिराग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चिराग के बड़े भाई की, चिराग के मतलब, भैया तुम्हें देखना है कैसे 3 दुकानें संभाल ली है, मेरे को तो महीने का 1-1 लाख रुपए बेचते रहा करो।
3 लाख रुपए महीना मेरे पास पहुंच जाने चाहिए तीनों से। अब बाकी तुम्हारा काम है, कैसे मर्जी करो। समझ गया बात को? हमें प्रॉफिट से मतलब है। तो बेटर कंट्रोल आपका हो जाता है। ओवरऑल समझ में आ गया अच्छे से? तो ये 6 पॉइंट थे। अब इसमें एक केस स्टडी है, केस स्टडी कैसे सॉल्व करते हैं बेटा वो भी सिखाऊंगा, और उसका आंसर कैसे लिखना है ये देख लो, और पेपर में सेम टू सेम तरीके से आंसर लिखना है। ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई सैंपल पेपर 2023 का है। Jojo and Jojo is a company known for its consumer business of baby oil and bandages, but many people do not know that the company runs a medical device and diagnostic business. Diagnostic business होते हैं, टेस्ट पाथ लैब होती है, डॉक्टर लाल पैथ लैब, मेट्रोपोलिस, ऐसे जो नाम है, as well as pharmaceutical company with more than 180,000 employees worldwide. The company had chosen to share decision making authority with lower levels and place it nearest to the point of action. ये अभी हम पढ़े ना इस लाइन को भाई, नियरेस्ट टू द पॉइंट ऑफ एक्शन पे अगर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी दे तो इससे क्या होगा, क्विक डिसीजन मेकिंग होगी। भाई मैंने डिसीजन लेना और मेरे पास पावर है डिसीजन लेने की, तो कितनी देर लगेगी डिसीजन लेने में, कोई टाइम नहीं लगेगा। भाई पेंट चेंज करना है, मेरे पास पावर है पेंट चेंज कराने की, तो मैं तो कह दूंगा कर दे भाई, खत्म काम, फोन करना ही नहीं किसी को। Response does not take time. This propagates the belief that people are competent, capable, resourceful, who can get a chance to prove their abilities. ये लाइन कहाँ पढ़ी थी हमने? इनिशिएटिव। क्योंकि आप उनको चांस दोगे अपने आप को प्रूव करने का, तो वो एक आध बारी आप उन्हें सिखाओ, बाद में वो अपने आप को प्रूव करते जाएंगे। नई नई सिचुएशन उनको देते जाओ, वो नए नए सॉल्यूशन निकालते जाएंगे। Anil enables the company in identifying those active executives who have necessary potential to become leaders, so that checking required on decision taken by lower levels of management is the least. अब देखो, चेकिंग रिक्वायर्ड ऑन डिसीजंस यानी सुपरविजन की बात आ रही है। ये किसमें था भाई, सुपरविजन कम से कम चाहिए होता है, ये हमने यहाँ पढ़ा था देखो। रिलीफ टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है जी, कि सुपरविजन की रिक्वायरमेंट कम होगी, आपने ऐसे आदमी ढूंढ दिए, ये ढूंढनी है आपको। अच्छा, अनिल enables the company, ये हो गया ना, so that checking required is the least. This makes it possible to evaluate performance at each level and each department can be individually held accountable. ये अभी लास्ट में एग्जांपल दिया, बेटर कंट्रोल। भाई अगर हर डिपार्टमेंट को आप इंडिविजुअली हैंडल कर सकते हो तो बेटर कंट्रोल होगा कि नहीं होगा? ठीक है, कह रहे हैं by quoting the lines above, identify and briefly explain the benefits of the above concept. तो importance of decentralization is as follows. हमें पता तो लग गया डिसेंट्रलाइजेशन के टॉपिक की बात हुई है, ठीक है जी। अब कोट करना है, रिस्पॉन्स डज नॉट टेक टाइम, तो ये कौन सा लाइन को करता है भाई? अगर मैं इसको कर देता हूँ, ये लो, रिस्पॉन्स डज नॉट टेक टाइम, तो कौन सी लाइन है भाई? अभी मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो मैं क्विक डिसीजन मेकिंग है, तो क्विक डिसीजन मेकिंग को एक्सप्लेन करो। फिर अगली लाइन है, हु कैन गेट अ चांस टू प्रूव देयर एबिलिटी, डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। ये लाइन कहाँ देखी थी हमने? डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। आइडेंटिफाइंग दोज एग्जीक्यूटिव हु हैव द नेसेसरी पोटेंशियल टू बिकम डायनामिक लीडर, ये कहाँ पड़ी थी भाई? इनिशिएटिव में। This makes it possible to evaluate performance at each level and each department can be individually held accountable. इसमें क्या पढ़ा हमने? कंट्रोल। तो सेम टू सेम आपको पहले ऐसे लाइन लिखनी है, फिर हेडिंग लिखनी है, हेडिंग के बाद उसका आंसर बनाना है। ये प्रॉपर एक आंसर है केस स्टडी का, जिसमें आपको फिर 6 में से 6 नंबर मिल जाएंगे। इसमें हाँ वो भी डाल सकते हो। फिर रिलीफ टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट आ जाएगा, 4 नंबर वाला होगा ना, तो मैंने 4 पॉइंट डाले होंगे, फिर वो भी डाल सकते हो। रिलीफ टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात आ गई उसमें, ठीक है जी, 5 पॉइंट हो गए। ठीक है बेटा, वो मैंने केस स्टडी में बता दिया, मैंने यहाँ नहीं लिखा है, ठीक है।